नमस्ते दोस्तों। अच्छा, कभी सोचा है कि जो लोग सबसे मुश्किल हालात से भी बाहर निकल आते हैं वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? आज हम एक बड़ी प्यारी सी पर बहुत पावरफुल बात सीखेंगे। ये हमें सिखाएगी कि कड़वी से कड़वी सच्चाई को देखते हुए भी हम अपने दिल में उम्मीद कैसे जगाए रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबको ना कभी कभी एक ऐसी दुनिया में रहना अच्छा लगता है जहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो, है ना। जैसे बारिश में चाय पीते हुए सोचना कि अरे ऑफिस की कोई टेंशन ही नहीं है। और इसके लिए हम अक्सर सच्चाई से थोड़ा सा मुंह मोड़ लेते हैं। जरा सोचिए, वो छोटी छोटी कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं बस इसलिए ताकि चिंता थोड़ी कम हो जाए। जैसे मन ही मन में कहना अरे सब ठीक हो जाएगा, जबकि हमें अंदर से पता होता है कि हमें कुछ करने की जरूरत है। देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे बाहर तेज बारिश हो रही हो और हम आंखें बंद करके सोचें कि हम भीगेंगे ही नहीं। कोई स्टूडेंट सोचता है अरे ज्यादा नहीं पढ़ा पर पास तो हो ही जाऊंगा, या कोई एम्प्लॉय सोचता है कोई बात नहीं किस्मत बचा लेगी। ये ना खुद को धोखा देने जैसा है और यही चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो फिर इस आदत से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब ना बड़े बड़े लीडर्स के एक छोटे से सीक्रेट में छिपा है। चलिए देखते हैं कि वो सीक्रेट क्या है। और ये जो सीक्रेट है ना, वो सिर्फ दो बहुत ही सिंपल से नियमों में छपा है। ये नियम इतने आसान हैं पर हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलें देखें क्या है वो दो नियम। इसको ना ऐसे समझिए जैसे हमारे एक हाथ में है कड़वी सच्चाई और दूसरे हाथ में है पक्का वाला विश्वास। हमें इन दोनों को एक साथ पकड़कर चलना है, ना सच्चाई को छोड़ना है ना ही विश्वास को। और इसी प्यारे से पावरफुल आइडिया को कहते हैं स्टॉकडेल पैराडॉक्स। जानते हैं इसका नाम कैसे पड़ा? एडमिरल जिम स्टॉकडेल के नाम पर। वो वियतनाम युद्ध में 8 साल तक बंदी थे। उन्होंने देखा कि जो कैदी बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, जो कहते थे हम क्रिसमस तक घर चले जाएंगे, उनका दिल टूटने पर वो सबसे पहले हिम्मत हार जाते थे। पर स्टॉकडेल बच गए क्योंकि उन्होंने दो बातें एक साथ की। उन्होंने अपनी मुश्किल सच्चाई को एक्सेप्ट किया, पर यह विश्वास कभी नहीं छोड़ा कि एक दिन वो यहां से जरूर निकलेंगे। तो ये है वो छोटा सा फॉर्मूला। जब हम सच्चाई का सामना करते हैं और साथ में विश्वास भी रखते हैं, तो हम खुद को सुनाई झूठी कहानियों के जाल से बाहर निकलकर सही एक्शन लेते हैं और तभी हमारी असली ग्रोथ होती है। चलिए अब ना पुरानी और नई सोच के बीच का अंतर कुछ आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखिए, पुरानी सोच वाला स्टूडेंट कहता है अरे एग्जाम पास है पर अभी तो बहुत टाइम है, और सच्चाई से भागता है। लेकिन नई सोच वाला स्टूडेंट कड़वी सच्चाई को देखता है, मैं इन 3 चैप्टर्स में वीक हूँ। वो इसे मानता है, एक प्लान बनाता है और बस इसी वजह से वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेता है। अब एक एम्प्लॉई का एग्जाम्पल देखते हैं। पुरानी सोच क्या है? प्रोजेक्ट लेट हो गया पर बॉस को पता नहीं चलेगा, ये तो बस प्रॉब्लम को टालना हुआ। लेकिन नई सोच वाला एम्प्लॉई सच को एक्सेप्ट करता है, टीम से बात करता है और एक रिकवरी प्लान बनाता है। इस ईमानदारी से न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व होती है बल्कि टीम का भरोसा भी बढ़ता है। और आखिर में एक बिजनेस ओनर पुरानी सोच वाला मार्केट को ब्लेम करता है, सेल्स तो इसलिए कम है क्योंकि मार्केट ही खराब है, वो बेचारा महसूस करता है। लेकिन स्टॉकडेल पैराडॉक्स वाला लीडर कहता है हाँ सेल्स कम है, ये सच्चाई है, अब मुझे एक नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ये सोच उसे एक्शन लेने के लिए हिम्मत देती है, जिससे बिजनेस और भी मजबूत होकर आगे बढ़ता है। अब एक रियल लाइफ कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एप्पल कंपनी की, जिसने इसी पैराडॉक्स का इस्तेमाल करके दुनिया को ही बदल दिया। एक जमाना था जब एप्पल कंपनी बहुत बहुत बड़ी मुश्किल में थी। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद ये कंपनी अब बंद हो जाएगी। जब स्टीव जॉब्स 1997 में एप्पल में वापस आए तो उन्होंने कड़वी सच्चाइयों का सामना किया। कंपनी का पैसा डूब रहा था, सेल्स गिर रही थीं और प्रोडक्ट्स में कोई दम नहीं था। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया बल्कि इन मुश्किल बातों को सबके सामने माना। तो ये थी सच्चाई। लेकिन इसके साथ उन्होंने अपना पक्का विश्वास बनाए रखा कि एप्पल फिर से महान बन सकती है। इसी बैलेंस की वजह से उन्होंने 70% प्रोडक्ट्स बंद करने जैसे कठोर फैसले लिए और आईमैक जैसे नए प्रोडक्ट्स पर फोकस किया, जिसने एप्पल को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनियों में से एक बना दिया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एप्पल की नहीं है, ये हम सबकी कहानी भी बन सकती है। अब इस प्यारी सी सीख को अपनी जिंदगी में उतारने का समय है।
चलिए एक पल शांति से खुद से ये सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी एक बात है जिससे हम बच रहे हैं लेकिन जिसका सामना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बस ये 2 छोटे छोटे कदम उठाने हैं। अपनी डायरी में उस एक सच्चाई को लिखिए और उससे डील करने के लिए आज ही एक छोटा सा एक्शन प्लान बनाइए, छोटा सा ही सही। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। महान लोग वास्तविकता से भागते नहीं हैं, वो सीधे समस्या को देखते हैं और फिर भी जीत में विश्वास करते हैं। यही तो असली हिम्मत है। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी सीख अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई प्यारी सी लर्निंग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।